больше определенные паузы. वो समय काटने के लिए पिंजरे के चारों ओर नहीं घूमता, सीधे हमला करता है। हर एंगल ब्लॉक कर विरोधियों को मुकाबले में आने से पहले ही खत्म कर देता है। सुलीम बतालो चेचन विशेष बलों का सैनिक है, जिन्हें पिंजरे में उतरने से पहले ही मुकाबले की ट्रेनिंग मिली थी। जब वो लड़ता है तो वो खेल नहीं, सैन्य ऑपरेशन जैसा लगता है, जिसका एक ही मकसद होता है, विरोधी पर हावी होना, उसे झुका देना और खत्म करना। सुलीम बतालो का जन्म चेचनिया में हुआ था, और अगर आप उस क्षेत्र को जानते हैं तो समझते हैं कि वहां के लोग आम नहीं होते। चेचनिया दशकों से अपने बेटों को सैनिक बनाकर तैयार कर रहा है। अनुशासन, कठोरता और दर्द को सहने की इच्छा विकल्प नहीं है, बल्कि ये तो बस जीवित रहने के लिए जरूरी है। सुलीम बतालोव ने सिर्फ जीवित रहने से ज्यादा किया। पिंजरे में कदम रखने से पहले, एब्सोल्यूट चैंपियनशिप अखमत से अनुबंध से पहले, बतालोव ने चेचन विशेष बलों में प्रशिक्षण लिया, जहां उसने ऐसे माहौल में लड़ना सीखा जहां दांव पर लगी चीज का जजों की अंक पर्चियों से कोई लेना देना नहीं था। जब ऐसा आदमी सीएमएम यानी पेशेवरों में आता है तो वह अपने साथ एक बिल्कुल अलग मानसिकता लेकर आता है। ऐसी मानसिकता जो इस यकीन से आती है कि वह इससे भी ज्यादा कठिन चीज का सामना कर चुका है। और जब से उसने पहली बार पेशेवर रूप से मुकाबला किया, सीएमएम की दुनिया को एहसास होने लगा कि वे किसी ऐसी चीज के सामने हैं जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। 11 अक्टूबर 2021 को सुलीम बतालोव ने टॉल्स्टॉय यूर्ट, चेचनिया में अपने ही इलाके में पेशेवर के रूप में डेब्यू किया। उन दर्शकों के सामने जो देखना चाहते थे कि उनका आदमी किस मिट्टी का बना है, और उसने इस सवाल का जवाब 1 मिनट भी बीते बिना ही दे दिया। Кстати говоря, причем еще больше. Начало прям ударное, стоит, действительно стоит. रेफरी ने मुकाबला रोककर रिंग के डॉक्टर से बोरोनचिकी की जांच कराई। डॉक्टर ने तय किया कि बोरोनचिकी सुरक्षित रूप से आगे नहीं लड़ सकता था, और मुकाबला आधिकारिक तौर पर शुरू होने के 50 सेकंड बाद समाप्त हो गया। अधिकांश पहलवान अपने पहले पेशेवर मुकाबले का इस्तेमाल खुद को सहज महसूस करने, सांस लेने और यह जानने के लिए करते हैं कि पेशेवर मुकाबला कैसा लगता है। बाटालोव ने अपने मुकाबले का इस्तेमाल एक संदेश भेजने के लिए किया। केज सिर्फ एक और मिशन था, और सुलीम बाटालोव के शामिल होते ही मिशन जल्दी खत्म हो जाते हैं। 2 महीने बाद क्रिसमस के दिन ग्रोजनी स्पोर्ट हॉल कोलोसियम में, जो चेचनिया के दिल में है, बाटालोव वापस आ गए थे। उनके प्रतिद्वंदी असमत तोको उच्च स्तर के मजबूत और अनुभवी फाइटर थे, जिन्हें बिना योजना कुछ सेकंड में हराना संभव नहीं था। Так, ага, при этом уже чувствуется, потихонечку спортсмены находят. О, и вот, кстати, ну и посмотрите, как сейчас здорово залез. ощущение, что Сулим Баталов, он в данном случае для फाइट शुरू होते ही बाटालोव ने नियंत्रण संभाला, लगातार दबाव बनाते हुए केज के बीच में हावी रहे। उसने सटीक टाइमिंग और ताकतवर कॉम्बिनेशन से टोकोव को डिफेंस पर मजबूर किया, जिससे वो बाहर नहीं निकल पाया और पहले राउंड में धीरे धीरे नुकसान उठाता रहा। ну да, будет несколько побольше. Сам уже. Ага, и вот сближается туда, куда... Подсказывает, что нужно переводить. Сулим Баталов, да. Пришли к нам на комментаторскую позицию спортсмены. केज तक पहुंच रोकते और टोको को संभलने न देते हुए बाटालोव ने मुकाबला एक तरफा बना दिया, जिसमें प्रतिद्वंदी को न सांस लेने की जगह मिली, न पलटवार का मौका। Уже удар наносится не плечом, плечом. Соперник начинает плохо дышать. О, есть попадание, хорошее, жесткое. Конец уже, конечно, времени не хватит, а вот перевод ущерб нанесенный. И если Баталов. Да, но все-таки мы понимаем, что ущерб можно одним единственным ударом за весь раунд. जब तक दूसरा राउंड आया
टोको का शरीर पहले ही मुकाबले की सारी मार झेल चुका था और जब बाटालोव को वो साफ मौका मिला जिसका वो इंतजार कर रहा था, उसने बिना झिझक उसका पूरा फायदा उठाया। Дают определенные паузы. Ой-ой-ой, жесткое попадание. Это жесточайший нокаут. दूसरे राउंड की शुरुआत के 1 मिनट बाद ही बाटालोव ने प्रतिद्वंदी को बेहद विनाशकारी तरीके से गिरा दिया। 2 मुकाबले, 2 नॉकआउट और एब्सोल्यूट चैंपियनशिप। अखमद के लाइट हेवीवेट डिवीजन को समझ में आने लगा था कि चेचन्या ने उन्हें क्या भेजा है। अगस्त 2022 तक एक पैटर्न स्थापित हो चुका था। सुलीम बाटालोव न सिर्फ लड़ते बल्कि विरोधियों को तबाह कर देते थे। और वादिम रोलिच जब एब्सोल्यूट चैंपियनशिप अखमात यंग ईगल्स 28 में केज में उतरे तो वे यह जानने वाले आखिरी शख्स थे कि इसका असली मतलब क्या है। Боксер, второй шусандаист. Это полутяжелый вес. Тем, которые не просто работают, а служат своему отечеству. Поэтому наша братская страна, семикратный чемпион мира по тайскому боксу. बाटालोव ने मुकाबले की शुरुआत लगातार आक्रामक दबाव के साथ की। तुरंत ही केज के बीच को नियंत्रित करने और रफ्तार तय करने की कोशिश की। Мощный у него. Вес не самый привычный. Блюдо, это, конечно, Да, это все вот оттуда. बाटालोव और अधिक परिष्कृत हो रहे थे। वो मकसद के साथ आगे बढ़ रहे थे, दृढ़ता से कोड़ काट रहे थे और उनकी जो कॉम्बिनेशन लग रही थी वे ताकतवर, सटीक और इतनी थी कि पहले ही आदान प्रदान से रोलिच को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। Все бойцы объемы. Баталов. ऐसा कोई भी पल नहीं था जब रोलिच खुद को संभाल पाते। उन्हें कभी सांस लेने या खुद को संभालने का मौका नहीं मिला। बाटालोव बेरहम थे। दबाव कभी कम नहीं हुआ, आगे बढ़ना कभी रुका नहीं और आखिरकार इन सब का जमा होना ही वो मौका बना जिसने मुकाबले का अंत कर दिया। очень И еще чувствует, что поплыл соперник Баталов. Очень близок к нокауту. Да, все завершилось. Там बाटालोव ने गुस्से का एक जबरदस्त सिलसिला शुरू किया जिसने रेफरी को पहले राउंड के 3 मिनट पर मुकाबला रोकने के लिए मजबूर कर दिया। तकनीकी नॉकआउट। 3 मुकाबले 3 नॉकआउट से जीत और तीनों प्रतिद्वंदी वही दर्दनाक सबक लेकर लौटे। सुलीम बाटालोव अजय थे, उन्हें कोई रोक नहीं सकता था और पहले राउंड में किसी ने भी उनका सामना नहीं किया। यह एक के एक सक्कट था और पिंजरे के दूसरी ओर एक नया नाम उभर रहा था, अब्दुल हमीद डबलियातोव। नतीजा बिल्कुल वही था जो बाटालोव की पहचान बनता जा रहा था और ठीक वही जो किसी भी ध्यान देने वाले को पहले से दिख जाना चाहिए था। Внимательно наблюдал, как Шамиля... Ух ты! Даже нет времени вставить фразу. Зарубается! И ничего себе! Вот это размер! बाटालोव ने तुरंत अपना दबदबा दिखाया, लगातार ताकतवर घूंसे मारे जिससे उनका प्रतिद्वंदी लड़ाई शुरू होने से पहले ही जमीन पर गिर गया। Вперед, Абдулхамид Давлятов. Он вообще делает все быстро и на кулаках. Здорово ему ботал своего оппонента. Какая скорость для Леона, а? Лоу-кик. डबलियाटोव पहली बार तो बच निकले, लेकिन जब बाटालोव ने दोबारा गिराया तो उन्होंने डबलियाटोव को फिर उठने नहीं दिया। Парни не экономят абсолютно. Ни грамма энергии. Кик по защите. И правый прямой. Слева попадает. И сейчас будет забивать Сулим Баталов соперника. Хаммерфист и сверху. Темп просто высочайший. Все. बाटालोव ने जमीन पर जाकर ग्राउंड एंड पाउंड किया जिससे रेफरी को सिर्फ 56 सेकंड में ही पहले राउंड में दखल देना पड़ा। 6 जीते, उन सभी में नॉकआउट से जीत, और जो आंकड़ा सब कुछ कहता है, उस समय तक अपने करियर की 10 जीतों में से 6 पहली ही राउंड में आई थीं। बाटालोव न सिर्फ मुकाबले खत्म कर रहे थे बल्कि वो पहले ही राउंड में नॉकआउट से जीते ऐसे जमा कर रहे थे जैसे बाकी फाइटर फैसले से जीते जमा करते हैं। चेचन स्पेशल फोर्सेस के सिपाही ने अपना अखाड़ा ढूंढ लिया था और उसके विरोधियों के लिए राउंड कम पड़ते जा रहे थे। 8 दिसंबर 2023 उफा एरिना, और इस बार प्रतिद्वंदी किसी दूसरे झंडे तले आया था। विल्डेमार नेगेवा सूजा सैंटोस ब्राजील से आया था
एक ऐसा देश जिसने लगभग दुनिया के किसी भी अन्य स्थान की तुलना में प्रति वर्ग किलोमीटर सबसे ज्यादा एलीट मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फाइटर्स पैदा किए हैं। और सैंटोस उस साख को अपने साथ केज में लेकर आया, लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। Значит, что могут начинать, и он засиживаться в обороне точно не будет. Прессинговать и навязать работу первым. Левшо, Вильдемар, надолго Ли. Еще один удар. Пойдет вперед. Здорово обманывал. Хорошо поддавливает. बाटालोव ने नेगेवा को वैसे ही कुचला जैसे अपने पिछले विरोधियों को। पहले राउंड के बीच में बाटालोव ने घूसे की बारिश कर दी, जिससे रेफरी को हस्तक्षेप करना पड़ा और सैंटोस को और नुकसान से बचाना पड़ा। ये एक जबरदस्त नॉकआउट था, जिसमें पहले राउंड के सिर्फ 3 मिनट बीते थे जब नॉकआउट घोषित किया गया। रिकॉर्ड बेहतर हो गया, स्टाइल वही बना रहा। हर मैच के साथ एब्सोल्यूट चैंपियनशिप अखमद की लाइट हेवीवेट डिवीजन में अफवाहें और तेज होती गई। क्या कोई है जो सुलिम बतालो को रोक सके? और फिर वो मुकाबला आया जिसने सुलिम बतालो के बारे में कुछ अलग उजागर किया। ना उसकी ताकत, ना उसका दबाव, ना ही उसकी फिनिशिंग की क्षमता, उससे भी कहीं गहरा कुछ। 28 जून 2024 को ओलेग ओलेनिचेव 17 जीत और 10 हार के रिकॉर्ड के साथ केज में उतरे। एक सच में अनुभवी फाइटर जिनके पीछे एक पेशेवर करियर का लंबा सफर है। ऐसा प्रतिद्वंदी जो उन चीजों की परीक्षा ले सकता था जिन्हें ताकत से हल नहीं किया जा सकता। Много, не то чтобы это был такой тактический грамотный бой. Здесь сильно работает Олег. И попал там один раз. Баталов, и обратите внимание, постоянно взгляд его обращен на Мурада Бичуева. Он вот пока держится, пока все в порядке. И сам идет. Подсаживается Сулим Баталов, а будет ли здесь перевод? 3 राउंड तक बातालो ने ज्यादा अनुभवी ओलेनिचेव के सामने फाइट पर अपना नियंत्रण बनाए रखा, लेकिन फाइट के अंत में जो हुआ उसने दुनिया को दिखा दिया कि सुलिम बातालो असल में कौन है। Ух ты, ничего себе, какие скорости Баталов. Выходят спортсмены из этой борьбы. Спасибо. Постарался его провести, но не получилось. ओलेनिचेव घायल और थक चुके थे और बताया जाता है कि बातालो के कॉर्नर ने उन्हें ओलेनिचेव के सिर पर मारना बंद करने के लिए कहा। बातालो ने सलाह मानकर खेल भावना और सम्मान दिखाते हुए प्रतिद्वंदी को सिर पर और वार नहीं किया। Полминуты. Ой-ой-ой. Жесткие удары. И не так много остается, и просто сейчас, да, не довершает начатое Сулим Баталов. Еще один Здесь удар. для галочки доводит. Да, время еще есть, но парни уже не дерутся. Вот это финиш, браво! Браво, Сулим! И браво, Олег! पेशेवर मुकाबले की क्रूर गणित में जहां नॉकआउट और शानदार चालों से अतिरिक्त पैसा कमाया जाता है, बातालो ने तमाशे के बजाय खेल भावना को चुना। ACAMMA ने बाद में इसे एक कठोर खेल में मानवता का क्षण बताया। जब स्पेशल फोर्सेज में प्रशिक्षित व्यक्ति जो दबाव सह सकता है और मिनट से भी कम समय में मुकाबला खत्म कर सकता है, दया दिखाता है, तो वो कमजोरी नहीं है। यही असली चरित्र की पहचान है। उसके घूसे, करीबी लड़ाई, उसका केज में काम, ये सब कुछ जजों के स्कोर कार्ड पर हावी होने और जीतने के लिए काफी था। और बातालोव ने सर्वसम्मति से निर्णय जीत लिया और अपना अजेय रिकॉर्ड बरकरार रखा। 28 फरवरी 2025 मॉस्को, रूस में इरीना विनेर उज़मानोवा जिम्नास्टिक पैलेस, रूसी खेल जगत के सबसे शानदार स्थलों में से एक। और सुलिम बातालोव उसे शानदार के अलावा कुछ भी बना देने वाले थे। कायो बिट्टनकोट प्रतिद्वंदी के रूप में पिंजरे में उतरे, लेकिन बातालोव -705 की ऑड्स के साथ प्रबल दावेदार के रूप में उतरे। मुकाबला शुरू होने से पहले ही आंकड़े सब कुछ बता रहे थे। फिर 1 मिनट 3 सेकंड में तबाही मच गई।
Low kick me. पहले ही सेकंड से बातालो ने अपनी खास बेरहम दबाव और सटीक टाइमिंग के साथ आगे बढ़ना शुरू कर दिया, जो उन्होंने अपनी पिछली सभी लड़ाइयों में निखारा था और यहाँ पूरी तरह से दिखा। बातालो ने समझ लिया कि बिटनकोर्ट घायल है और उन्होंने मुकाबले को सबसे बेरहमी से खत्म करने का फैसला किया। Ой-ой-ой. Хорошее попадание справа. И здесь еще серия на коротке. Полетели колени. О! Ничего себе, как выставил там Битенкорт. Включился Сулим Баталов. И все это надо останавливать. Да как же стоит Кайо! Да, очень много ударов в голову. Все. Да. Здоровье превыше всего. Просто сумасшедшая серия в голову от Ой-ой-ой. Сулима Баталова. Да, и... आखिरी भिड़ंत से ठीक पहले के पलों में बिटेनकोर्ट कई बार नॉकआउट होते दिखे, इससे पहले कि रेफरी शारीरिक रूप से हस्तक्षेप कर पाते। तकनीकी नॉकआउट। पहले राउंड का 1 ही मिनट हुआ था। ये है सुलिम बतालो, जो स्पेशल फोर्सेस में तैयार हुए हैं, युद्ध के लिए बने हैं और पेशेवर फाइटरों को 1 मिनट से कम में हरा सकते हैं। कुछ नॉकआउट्स इतने विनाशकारी होते हैं कि बोनस मिलते हैं और ये पूरी तरह इसके लायक था। 9 जनवरी 2026 को असिलचान वाकित्सानुल्ली पिंजरे में उतरे सुलिम बतालो की समस्या को हल करने वाले आखिरी आदमी के रूप में, और बाकी सभी विरोधियों की तरह जो उससे पहले आए थे, उनके पास भी इसका कोई जवाब नहीं था। Это здесь Григорий Матавасян. Ну опять, тут будет Зрелище и очень опасно по-прежнему атакует. Ударом правый прямой, очень-очень опасный у него. И вот здесь, справа направо, слева налево. लड़ाई की शुरुआत से ही बतालो ने वही लगातार आगे बढ़ने की शैली दिखाई जो उनके पेशेवर करियर की हर एक लड़ाई में उनकी पहचान बन चुकी थी। अपने नियंत्रण के बावजूद वाकित्सानुल्ली ने लड़ाई की शुरुआत में कई महत्वपूर्ण पलटवार किए। пробивать справа снизу. Сулима Баталову. Он пробивается. Как будто против Сулима рубиться невозможно. Не рубиться, вернее. Очень плотно. Борьба в целом тоже была. Я, наверное, выделил именно ударную технику. Меня лично это очень восхищает. Вот сейчас опять... पहले राउंड की शुरुआत के सिर्फ 2 मिनट बाद बतालो ने अपने पेशेवर करियर का सबसे शानदार पल दिखाया, जिससे रेफरी को मुकाबला रोकना पड़ा। Габаритами переквалифицироваться. बतालो ने सटीक अपरकट्स की श्रृंखला के बाद एक पंच मारा, जिससे प्रतिद्वंदी मुंह के बल कैनवास पर गिर गया। अपनी दबदबे वाली प्रदर्शन और शानदार नॉकआउट के लिए बतालो को रात के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए $20,000 का बोनस मिला। $20,000। इस नॉकआउट को कई स्रोतों ने 2026 की CMMA का नॉकआउट ऑफ द ईयर का दावेदार बात बताया है, और एक रिकॉर्ड जो अब उस आदमी की पूरी कहानी बता रहा था जो चेचन्या की पहाड़ियों से CMM प्रोफेशनल्स तक आया था। स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग से होते हुए उस केज तक पहुंचा जहां 10 विरोधियों ने उसे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उनमें से कोई भी उसे पूरी तरह रोक नहीं पाया। चेचन्या की पहाड़ियों से लेकर ACAMMA के सबसे चमकदार मंचों तक सुलिम बतालो ने अपने पूरे प्रोफेशनल करियर में बार बार एक ही बात साबित की है, एक फाइटर की सबसे सीधी भाषा में, वो अलग मिट्टी का है। ये तुम पहले राउंड खत्म होने से पहले महसूस कर लोगे।